जाना, ठीक है? Yeah. वो तो शुक्र है एक बच्चे का जिसने मुझे कॉल किया सुबह। उसने बोला मैम स्कूल जाना है, क्लास कैसे लगाऊं? मैं कहा नहीं बेटा, तू नहीं लगाएगी क्लास। ओके मैम, मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो बेटा तूने कौन सा पढ़ाना, मैंने पढ़ाना, मेरा ऑन हो ये ज्यादा जरूरी है। कुछ रह दो, परेशान ना हो। तो अभी आज सैटरडे है ना, तो नेक्स्ट संडे नीट का पेपर हो जाएगा, फिर मैं हो जाऊंगी थोड़ी फ्री। अभी मेरे को बहुत सारा टाइम नहीं लग पाता। तो फिर आज हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के बाद, ठीक है? Yo, चलो भाई, तेजस्विनी, present, ma'am. अरुणा, Present, ma'am. स्वाति, Present, ma'am. कामिनी, कामिनी नहीं आ रही। ये देखो, ये देखो, ये खेल रही है, धप्पा धप्पा खेल रही है हमारे साथ। एक दिन आ रही है, 2 दिन नहीं आ रही। एक सेकंड, सॉरी किसी बच्चे की कोई क्लास नहीं, सो आई एम इन क्लास। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, कामनी हमारे पास साथ खेल रही है। धप्पा और क्या गेम, क्या होती है वो? धप्पा और वो करते हैं आइस प्रेस, क्या नाम था? कौन सी गेम होती है? छुपन छुपाई. छुपन छुपाई। हाँ, छुपन छुपाई। मेरे जमाने में हम छुपन छुपाई कहते थे, हाइड एंड सीक हमें पता नहीं था, हमें लगता था हाइड एंड सीक सिर्फ बिस्किट है। अब तो मुझे बहुत अनएजुकेटेड समझते होंगे ना। कोई बात नहीं। अनीता, अनामिका। Present, ma'am. Present, ma'am. अनामिका, दो दो आवाजें है तुम्हारे पास, जादुई शक्ति है No, तुम्हारे पास। ma'am. अनीता आई है? Present, ma'am. नंदिनी, Present, ma'am. सुशील, अलक, Yes, ma'am. प्रीति, Present, ma'am. नेहा वर्मा, Present, ma'am. मुस्कान, मुस्कान, प्रिया। ये क्या था? आपने प्री बोल. प्रिया ना? मैं रिया हूँ. अच्छा, ई वाली नहीं हो तुम, आर वाली हो। अनीता कुमारी, क्या बात होगी, सैटरडे की छुट्टी बना रहे हो तमन्ना? उदिति भाटिया, Yes, ma'am. तान्या कुमारी, Present, ma'am. अर्चना कुमारी, Present, ma'am. रमिता चांद, Present, ma'am. दीक्षा कुमारी, Yes, ma'am. हिना भारद्वाज, आंचल बाला, Present, ma'am. अनुशिवा सिमोन, Present, ma'am. ये तो अलग सा नाम है, वैशाली, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तनिष। Ma'am, miss. Ma'am. कौन सी वाली हो तुम? 26 को present नहीं. बेटा मैसेज कर दे, मैसेज कर, मैसेज कर दे, आवाज नहीं आ रही तेरी। पायल दीक्षित, Present, ma'am. मनीषा, सुनेहा, मैम 14 प्रेजेंट। इंटरनेट का इश्यू तुम्हारे वहाँ पे, क्या मौसम खराब है? काफी सारे बच्चों का एग्जिट हो गया। मैम यहाँ बारिश हो रही है. Yes, ma'am. अच्छा, अरे तुम चले जाओगे, जाना मत, आ जाना वापस से बेशर्मी से, ठीक है? शिवांगी, Present, ma'am. सिल्की, Present, ma'am. अंजलि, Yes, मीनाक्षी, ma'am. Yes, ma'am. प्रिया शर्मा, साक्षी, Yes, ma'am. साक्षी, Yes, ma'am. प्रीति, साक्षी इज हियर ना? तबीयत ठीक है साक्षी तुम्हारी? Yes, ma'am. तबीयत ठीक है? हाँ जी. प्रीति, Ma'am. इंजन, Yes, ma'am. प्रीति आई है? प्रीति भी आई है, 33 भी आई है। अच्छा, पिंजन, Yes, ma'am. पिंजन का क्या मतलब होता है? Ma'am, Bank of River. बैंक ऑफ रिवर, ये तो अच्छा है। अनामिका, गुंजन,
Yes, ma'am. गुंजन का क्या मतलब होता है? ये मत बोले तुझे पता नहीं है। पलक दीवान। अरे अटेंडेंस बोल दे, सबसे नहीं पूछूंगी मतलब भाई। अंजू। प्रेजेंट मैम। भावना। Present, ma'am. दिव्य ज्योति। प्रेजेंट मैम। शगुन पठानिया। Present, ma'am. श्वेता कुमारी। Present, ma'am. दिव्यांशी ठाकुर। पारुल। Present, ma'am. नवप्रीत कौर। Yo, ma'am. हाँ ये बच्ची समझदार है, इसको पता है क्या बोलना है। कशिश। दीपिका। Yes, ma'am. आरुषि। प्रेजेंट मैम। पूर्व सहगल। यस मैम। मुस्कान। Present, ma'am. और कोई नई एडमिशन है? चैट बॉक्स में बहुतों ने लिखा हुआ है कुछ। वो मैंने कर दिया था। मैम मैं 26 को प्रेजेंट थी। लेखराज। बहुत पिटेगी बेटा, कैसे पता चलेगा मुझे 26 को प्रेजेंट थी? प्रूफ का है? प्रूफ प्रूफ देते। चल मेरे को बाद में बता दियो, मैं कहाँ ढूंढूंगी तुझे। दिव्यांशी प्रेजेंट, ठीक है। चल माइक ऑन नहीं हो रहा था उसने। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसा हो ना मुझे ना मैसेज कर दिया करो कि रह गई अटेंडेंस। जैसे कल एक बच्चे की अटेंडेंस रह गई थी, उसने मुझे मैसेज कर दिया था, फिर मैंने उसको मैसेज कर दिया था कि मुझे क्लास के एंड में बता दिया कर भाई। अब तो मैंने सिस्टम बंद कर दिया है, राइट। चलो कितने बच्चे हमारे पास? बहुत सारे बच्चे हमारे पास तो। चलो स्टार्ट करें फिर। Yo, ma'am. यो मैम। पढ़ा था हमने कल? पॉलिनेशन। Pollination. पॉलिनेशन का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा चैप्टर रिवीजन, ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। ऑब्जेक्टिव अपना यही है, चैप्टर रिवीजन। बस एक बार पॉलिनेशन का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आराम से एनसीईआरटी के चैप्टर को रिवाइज करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और इसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो पॉलिनेशन, वेयर इज पॉलिनेशन? pollination, here it is, yeah। यहाँ तक पहुंच गए थे? यो मैम। ठीक है बेटा, तो हम पॉलिनेशन पे है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिनेशन होता क्या। तो पॉलिनेशन होता क्या भाई? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू देवियों हाथ खड़ा करके बता दो। दीक्षा। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of stamen to stigma of carpel. And the pollen grain can be in which state? 2 cell or 3 cell or both? रिपीट करना। Pollen grain will be in which stage? 2 cell या 3 cell? 2 celled। ऐसा जरूरी थोड़ी है, 3 cell भी तो हो सकता है। यो कुछ यो pollen मैम। grain, कुछ pollen grain ना, कुछ pollen grain बेटा एंथर के ऊपर ही 3 cell स्टेज में आ जाते हैं, तो वो ऐसे भी रिलीज होते हैं, ठीक है। तो याद रखना वो कुछ भी किसी भी स्टेज में हो सकता है, राइट। नाउ पॉलिनेशन जो एंथर से स्टिग्मा की तरफ कर लो, नीचे आज मुस्कान रही है तो ये नीचे कर ले बेटा, सर थोड़ी मिली है। तो पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन जाता है ना, किसी भी तरीके से जा सकता है, हो सकता है उसको उठा के रख रहे हैं, हो सकता है उसको उठाने के लिए कोई एजेंट है। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में क्या होते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मतलब लिविंग बीइंग, कोई लिविंग बीइंग इसमें इन्वॉल्व हुआ है, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग बीइंग, है ना। जैसे कि एबायोटिक के अंदर हम जो मेन पढ़ते हैं दैट वुड बी वाटर एंड विंड। पानी के लिए हम क्या वर्ड याद रखेंगे? हाइड्रो। है ना। हाँ, और विंड के लिए हम याद रखेंगे एनीमोफिली, एनीमोफिली, राइट। सो हाइड्रोफिली और एनीमोफिली का हमने एग्जांपल पढ़ना है। तो हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर हम बात करते हैं विंड से पॉलिनेशन हो रही है तो पॉलन ग्रेन किस तरीके के होते हैं, बताओ भी, थोड़ा रिवाइज कराओ, तुमने पढ़ा था ना ये बात? लाइट। पॉलन ग्रेन का वेट जो होगा वो लाइट है। हमने ऐसे करा था ना कि इमेजिन कर लो पॉलन ग्रेन को मेरे पीछे से यहाँ पर इसके पास उड़कर आना है, तो पॉलन ग्रेन कैसा होगा? लाइट होगा, लाइट वेट का, नॉन स्टिकी होगा, ड्राई होगा, क्योंकि अगर स्टिकी स्टिकी होगा ना तो उसको उड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो वो नॉन स्टिकी होगा। अरे तुम थे जिससे मैंने कहा था कि वो हम उस वर्ड का मतलब नहीं बता पा रहे थे। यो मैम। रुको 1 मिनट के लिए, है मेरे को आज वो मिल गया बाहर, रुकना, जाना नहीं, लेके आती हूँ। बातें करोगे तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, सोच के बोलना।
कि तुम भी यही सोच रहे थे जो मैं कह रही थी। दिख रही है स्क्रीन सबको? यो मैम। को ये दिखाई दे रहा है? यो मैम। हिंदी की बात कर रहे थे तुम लोग, क्योंकि मैं इसकी बात कर रही थी। यो मैम। ये ना, ये उड़ के आ जाता होता है, फिर अपन इसको फूंक मार के छोड़ देते हैं। चल बेटा जा, हो गया तेरा। और नहीं, अगली क्लास में भी चाहिए, रुको। अब इसको कहाँ ठिकाने लगाऊं? इसको मैं हेडफोन में रख लेती हूँ। कहाँ जाएगा? ओए, गाने मत सुनियो भाई, ये तो चिपक गया। हाँ, सोचो अगर ये स्टिकी स्टिकी होता तो मेरे हाथ से चिपक जाता, कितना खराब होता। लग गया। तो फ्लावर कैन बी, बेटा जब हवा से किसी भी डायरेक्शन में लगाना है, हवा की कोई सिलेक्शन तो है नहीं, तो फ्लावर का कोई कलर नहीं होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, और उसमें कुछ भी मिठास नहीं होगी, दैट इज नेक्टर। ओवरी भी सिंगल ओव्यूल होगी। तो हमने कहा ना कि पोलन ग्रेन हवा से आ रहा है, चांस फैक्टर है कि यार पहुंचे या ना पहुंचे, इसलिए एक सिंगल ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल मिलता है आपको। तो ये एक बीज वाले फ्रूट बनेंगे यहाँ पे, समझ आई बात? ओव्यूल ने सीड बनाना है हमारा आगे, तो जिनमें एक बीज मिलता है वो वाले फ्रूट्स की पॉलिनेशन ऐसे पॉसिबल है, ठीक है? यो मैम। इनके केस में जो फ्लावर होता है वो, अगर मान लो छोटा सा फ्लावर होता, तो छोटा सा ही तो है, अब इसमें पॉलन ग्रेन आ रहा है तो उस तक पहुंच ना पाए, तो बहुत सारे गुच्छे बन जाएंगे फ्लावर की। तो जो बहुत सारे फ्लावर के गुच्छे बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो फ्लावर्स आपको इनफ्लोरेसेंस में मिलेगी। एंथर अच्छे से एक्सपोज होंगे। देखो, मान लो एक फ्लावर है, उसका एंथर छुपा हुआ है, तो पोलन जब डाइसेंस होगा और पोलन रिलीज होगा, वो ढंग से रिलीज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एंथर ऊपर है तो पोलन अच्छे से रिलीज हो जाएगा ना, तो इसलिए एंथर वेल एक्सपोज होता है। समझ आई? यो मैम। ये जो इसका स्टिग्मा है ये थोड़ा फेदरी होगा, ताकि ये जाते हुए पोलन को पकड़ ले। ये ऐसे पकड़ रहा है उसको। और पोलन ग्रेन रिलीज होंगे नाच नंबर। तो ना नीट में ना इन्हीं स्टेटमेंट को लिख देते हैं और फिर आपसे पूछ लेते हैं कैसी वाली पॉलिनेशन है, कि जैसे एनिमोफिली है, तो एनिमोफिली के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट नहीं है, या एनिमोफिली में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा, तो तुमको ये कैरेक्टर पता होनी चाहिए। ओके, यो मैम। ये तो हमने कल लिख लिया था ना। यो मैम। तो बताओ भाई, पानी से कोई गाना बताओ, ऐसा गाना बताओ जिसमें पानी है तभी पढ़ेंगे, आगे ऐसे नहीं चलेगा। जल्दी बताओ, सैटरडे को तो रिलैक्स करके पढ़ेंगे, जल्दी बताओ भाई गाना। किसी को गाना नहीं आता? टिप टिप बरसा पानी। टिप टिप बरसा पानी। अच्छा, आंटी जी देख रही हो, लड़की क्लास नहीं लगा रही होती, यूट्यूब पे बैठी कैटरीना कैफ देख रही है ये। कैटरीना कैफ वाला है पुराने वाला? पुराने वाला भी नए वाला भी। आंटी जी देख रहे हो आप, कैटरीना कैफ भी देख रही है और रवीना टंडन भी देख, वाह बहुत बढ़िया। तो बेटा टिप टिप बरसा पानी के साथ भी पोलन ग्रेन ट्रेवल कर जाते हैं, है ना? टिप टिप बरसा गाने पे अगर दो हीरोइन डांस कर सकते तो पोलन भी जा सकते हैं, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दो चीजें हैं, या तो पोलन ग्रेन पानी के सरफेस से जा रहे हैं, या फिर पोलन ग्रेन बीच में से भी तो जा सकते हैं उसके अंदर घुल के, है ना? हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी। यो मैम। तो बेटा जिस प्लांट की हाइट इतनी ही है, बेचारा इसकी हाइट मेरी जितनी है, तो ये तो अंदर ही पोलन रिलीज कर देगा, कहेगा यहीं तैर लो। इस प्लांट की हाइट ज्यादा है, कहेगा क्यों हम अंदर रिलीज करेंगे, हम तो सरफेस पे रिलीज करेंगे। ये वाले पोलन ग्रेन सरफेस पे रिलीज करते हैं, तो पानी की के ऊपर ही तैरता हुआ चला जाएगा, ठीक है? अब तुम बोलोगे मैडम डूबा नहीं, नहीं डूबा, वो उसकी मर्जी। तो दो तरीके से पानी के अंदर पॉलिनेशन होती है, पानी के अंदर या पानी की सरफेस पे, राइट? इसी को हम एक इंटरेस्टिंग वर्ड में दे देंगे कि हाइड्रोफिली कैन बी ऑफ टू टाइप। तो इसके टाइप्स हैं, ठीक है? अब वर्ड होता है बायो में, बहुत इजी है। एक वर्ड होता है हाइपो। अच्छा, हाइपोथैलेमस पढ़ा है तुमने? यस मैम। यो मैम। हाइपोथैलेमस किसके Yes, नीचे ma'am. लगा होता है? अच्छा अच्छा, पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है। ब्रेन में होता है शायद। शायद 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 कैसे बोल दिया तूने? नो मैम, ब्रेन में ही होता है। ब्रेन में ही होता है बेटा।
हाइपोथैलेमस ने तेरी बात सुनकर हाय हाय कर दी होगी, क्या बोल रही है ये, होता है शायद। ब्रेन में थैलेमस एक रीजन होता है ना। जैसे अगर घुसा मार के हम तेरा सिर से अंदर के सेंटर में देखेंगे तो पीछे यहाँ बीच में सेंटर में थैलेमस होगा। थैलेमस से नीचे ये झूले में लटका होता है, एक तरह से झूले की तरह। दिस इज अ हाइपोथैलेमस, छोटू सा होता है हाइपोथैलेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके वर्ड का मतलब क्या है तो ये थैलेमस का ही पार्ट, उसकी एक तरह से एक्सटेंशन जैसा है ये, लेकिन हाइपो है। हाइपो मींस नीचे, ठीक है, हाइपो मींस नीचे। इसी बात को यहाँ लगा दो, जो पानी के अंदर तैर रहा है उसके लिए हम वर्ड लेंगे हाइपो। हाइपो हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली मतलब पानी वाली पॉलिनेशन, और हाइपो मतलब नीचे। तो जो पानी के अंदर तैर रहा है उसको हाइपो हाइड्रोफिली। समझ आया? यो मैम। अरे पक्का समझ आया कि खो गए? सबको समझ आया? यो मैम। यो मैम। ठीक है बेटा, जो हाइपो है तो कोई ऊपर भी तो होगा, तो जिसके ऊपर बैठा होता है वो एपी होता है। एपी मतलब ऊपर, ऊपर। ठीक है। तो जो पानी के सरफेस के थ्रू तैर के जा रहा है उसे कह रहेंगे एपीहाइड्रोफिली। दोनों हो सकती है, राइट? समझ आ गया? यो। वो तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन टर्म्स के ऊपर, तो तुम्हें ना बस टर्म से नहीं घबराना, तो तुमसे टर्म्स हो गई फिर इसमें कुछ है नहीं। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया ना जो तुम खुद से पढ़ के ना समझ पाते, है ना। लेकिन ये टर्म्स का मीनिंग जानना जरूरी होता है, तो इसको क्लियरली लिख लिया सबने, और ऐसे डायग्राम बना लो, अब भूलोगे नहीं। यो मैम। हमेशा ना डायग्राम बना लिया करो छोटा सा साइड में किसी लाइन के आगे। देखो लाइनें भूल जाती है, लेकिन डायग्राम उसके साथ लगा होता है ना, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है वो, कि मैं कभी भी उसको रिवाइज कर सकती हूँ, है ना। यो यो मैम। आज इतने लो क्यों हो? क्या हो गया? मन नहीं है पढ़ने का? है मन पढ़ने का। है मन पढ़ने, एक ही का है। प्रीति तो रुक जा, बाकी चले जाओ। है। नो मैम है। बिना हंसे बोल। मैम है पढ़ने का। अभी भी हंस रही है, देख, शैतान कहीं। चल बेटा, जब भी दो वर्ड आ गए तो उसके बीच में कंपैरिजन करना हमारा फर्ज है, ठीक है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो एपीहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन अकर एट द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन अकर विद इन द वाटर, मतलब पानी के अंदर लहरों में जा रहा है। एग्जाम्पल है जो एपीहाइड्रोफिली का, वो वेलिसिनेरिया है, और इसकी शायद पिक्चर भी बनी हुई है एनसीईआरटी में, यहाँ नहीं तो आपकी 11th ग्रेड की बुक में बनी है। तो वेलिसिनेरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेलिसिनेरिया वो है जो सरफेस से जा रहा है, ओके। तो मतलब मेरे पास अभी ट्रिक नहीं है इसकी, सॉरी। जो हाइपोहाइड्रोफिली है उसका एग्जांपल है सी ग्रासेस लाइक ज़ूस्टेरा। तो ये सी की ग्रासेस होती है, जैसे पानी के अंदर भी ग्रासेस होती है, तो आपको उसके अंदर पत्ते पत्ते से दिखेंगे, वो उसकी अपनी ग्रासेस है। तो ज़ूस्टेरा उसका एक एग्जांपल है, तो ये अंदर ही रहता है। पोलन ग्रेन, इनके केस में क्या होता है, जो हाइपोहाइड्रोफिली होते हैं रिबन शेप के होते हैं, ठीक है। कोई तुमसे शेप नहीं पूछ रहा, बस ऐसे याद रखना, रिबन शेप के थोड़े पोलन ग्रेन्स होते हैं, विच इज इजी, इनके लिए ट्रेवल करना थोड़ा इजी हो जाता है। कहना कि ये ना आराम से ना फीमेल का जो स्टिग्मा होता है ना उसको क्रॉस करके चले जाते हैं, इनके रिबन शेप की वजह से उसके आसपास जल्दी से लिपट जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसके दोनों के एग्जाम्पल पता होना चाहिए और मीनिंग पता होना चाहिए। गॉट इट? यो मैम। यो मैम। ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो ग्रासेस होती है वो हाइट में छोटी होती है ना, पेड़ तो बड़े होते हैं, राइट। तो जो ग्रासेस है वो छोटी है, इसलिए सी ग्रासेस जो है वो पानी के अंदर पॉलिनेशन कराएंगे, कि वो बड़े नहीं है तो वो सरफेस तक नहीं आ पाएंगे, ओके। यो मैम। नाउ मैम जो फर्स्ट वाला है एपीहाइड्रोफिली, उसमें वो भी पानी में करते हैं, पर पानी के ऊपर करते हैं वो। पानी के सरफेस पे, हाँ सरफेस पे। पॉलन ग्रेन ट्रेवल पानी के सरफेस पे करता है, फर्टिलाइजेशन तो फीमेल के अंदर जाके ही होगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये देख, पॉलन ग्रेन छोड़ा उसने, नहीं अब मैं पूरा बना के बताऊंगी तुझे। ये सरफेस पे छोड़ा उसने, तो फीमेल का जो एंथर होगा, स्टिग्मा होगा सॉरी, उस पे ये रिसीव करेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो अंदर जाके ही होगी ओव्यूल में, ठीक है। पर जो ट्रेवल हो रहा है वो पानी के सरफेस पे हो रहा है, ओके। यो मैम। अब देखो, तुम पानी के सरफेस पे चल सकते हो? नो मैम। लेकिन देखो पोलन ग्रेन चल सकता है ना, तो बताओ स्मार्ट कौन? पोलन ग्रेन। मैंने बताया ना तुम्हें ये सब, तो मैं। यो मैम। अब मुझे बताओ, जो पानी के सरफेस पे जा रहा है वो क्या फिक्स डायरेक्शन में जाएगा या किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है?
किसी और डायरेक्शन है ना, ये पता चला वो पानी के सरफेस में जा रहा है, उतने में शगुन ने वहां से एक बोट घुमा दी, ऐसे पानी में से हाथ मार दिया, सारे पोलन ग्रेन की फर्टिलाइजेशन इधर उधर हो गई, कह रहे कहाँ चले गए। तो अगर ऐसा है कहीं भी जा सकता है, तो अमाउंट कितना होगा पोलन ग्रेन का, थोड़े से रिलीज होंगे या बहुत सारे? बहुत सारे। अब जो प्लांट है उसके पास पानी कैरी कर रहा है, पानी तो देख नहीं सकता, राइट, तो फ्लावर का कलर होगा? यो मैम। देखो, फ्लावर में कलर ना सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होता है पॉलिनेटर्स को, पानी जब उसको देख ही नहीं सकता है तो वो अट्रैक्ट किसको करेगा ना, तो कलर तो नहीं होगा, नेक्टर होगा? नो मैम। खुशबू होगी, खुशबू होगी? नो मैम। बहुत बढ़िया। और पानी के ऊपर तैर रहा है, गीला हो सकता है ना, यो मैम। है ना, तो फिर अगर कुछ चीज गीली होने वाली होती है, जैसे बारिश हो जाए, तो तुम अपना फोन कहाँ डाल लोगे? यो क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बारिश में स्कूल जाना पड़े तो कैसे जाओगे? छाता मत बोलना, छाता नहीं कहते, छाता नहीं है घर में, बता आप कैसे जाएगी? ये कोई बच्चा मेरे को पक्का पता है आंसर देगा, मैम जाननी नहीं, यही तो मौका है। रेनकोट ना, तो पोलन ग्रेन ने अपना रेनकोट पहना है, उसका रेनकोट से बना है, म्यूकस से बना है, ठीक है। सो म्यूकस कवर होता है पोलन ग्रेन के ऊपर, जो इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, ताकि वो गीला ना हो पाए, करेक्ट। यो मैम। सिग्मा के ऊपर भी म्यूकस कवर होता है, ताकि वो भी गीला ना हो पाए, तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, राइट, दिस इज ऑल, राइट। अब देखो, अब है एक अलर्ट, जब भी अलर्ट बोलूं यानी यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, सुन के क्या लग रहा है, पानी के प्लांट है? वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती थी? वाटर हाइसेंथ। ऑफसेट। किसके थ्रू होती थी देवी, किसके थ्रू होती थी? ऑफसेट। ऑफसेट्स, हाँ, है ना, तो पानी में रहते हैं ये, तो इनमें वाटर पॉलिनेशन होना चाहिए ना, मैम। होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आता नहीं में क्वेश्चन कि इनमें किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, इनमें या तो किसी एनिमल के थ्रू होगा, दैट इज जूफिली, और मोस्टली इनमें इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, दैट इज एंटोमोफिली। तो एंटो जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपका इंसेक्ट से रिलेटेड है, और जू का मतलब एनिमल होता है, तो इनके थ्रू होता है। मतलब कि क्या होता है ना, इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना, जैसे वाटर हाइसिंथ है उसके पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो ये ऊपर की तरफ खिले हुए होते हैं, नीचे तो सारा पानी है, ये ऊपर की तरफ है, तो इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है और ये पॉलिनेशन में मदद कर रहा है, तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखाते हैं रेदर देन वाटर, समझ आई? मैम। धोखा हुआ, धोखा हुआ कि नहीं? यो। देखो धोखा हो गया हमारे जज्बातों के साथ, लेकिन हम फिर भूलेंगे नहीं, है ना। हाँ ना, कुछ नहीं बोलोगे? यो। अच्छा, सिग्नल का प्रॉब्लम है तुम्हारे वहां, कोई बात नहीं, तुम चैट में अंगूठा लगा दो, मुझे पता चल जाएगा। नाउ, ये थे एबायोटिक फैक्टर, वाटर और विंड आपने कर लिया, अब हम करेंगे बायोटिक फैक्टर, ठीक है। बायोटिक फैक्टर में मोस्टली जो पॉलिनेशन होती है दैट इज थ्रू इंसेक्ट्स, ओके, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो पॉलिनेशन होती है वो स्पेशली इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। अब यहाँ लिख रहे हैं अराउंड 65%, देखो अराउंड बोला है ना, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। अराउंड 65% एंजियोस्पर्म प्रेफर दिस मेथड ऑफ पॉलिनेशन, तो जर्नली जो एंजियोस्पर्म है वो इसी मेथड को प्रेफर करते हैं, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करता है बी। तो ये नीट का क्वेश्चन था कि जो पॉलिनेशन होती है एंजियोस्पर्म में, वो सबसे ज्यादा किसके थ्रू होती है, तो वहां पे लिखा था बीटल, और 3-4 एग्जाम्पल थे, और बी था, तो उसका आंसर था बी, क्योंकि इंसेक्ट में भी जिसके थ्रू सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होती है वो बीज है। अगर बीज ना हो तो हमारा खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन की वजह से तो खाना बन रहा है ना, प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे जब वो और ज्यादा होंगे, तो प्लांट का नंबर ही नहीं बढ़ेगा अगर बीज ना हो, राइट। तो बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन लिख लो, स्पेशली वी मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोटिक पॉलिनेशन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लिया? सॉरी यार, गर्मी बहुत है, बाल खुद को ही चुभ रहे हैं।
देखो बाल बांधने के बाद में कभी कोई लड़का लगती है तो माइंड मत करना। देखो अब जो इंसेक्ट के थ्रू हो रहे हैं, भाई इंसेक्ट है, इंसेक्ट देख सकता है। यो Yes, तो मधुमक्खी किस फ्लावर पे बैठना पसंद करेगी? ये खूबसूरत खूबसूरत या गंदा? मैम खूबसूरत कलर हाँ, और वो कैसे ऐसे इंसेक्ट पे जो जिसपे कलर कलर हो, है ना, मैम जिसमें कलर को स्मेल नेक्स्ट आए। बहुत खुशबू आए, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, जो इंसेक्ट है पॉलिनेशन क्यों कर रहा है? वो हमारे लिए खाना क्यों बनाएगा? इंसेक्ट पॉलिनेशन कर क्यों रहा है? इंसेक्ट का होता क्या है? ये मधुमक्खी है हमारी। खबरदार किसी ने कभी भी ड्राइंग का मजाक उड़ाया तो उसको मैं चुपचाप क्लास से भगा दूंगी। ये हमारी मधुमक्खी है। तो मेरे को बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि इसने पॉलिनेशन करी एग्जैक्टली? नेक्टर के लिए। मैम इसने जूस हाँ पिया ना, मतलब फ्लावर में, तो हाँ, तो इसने क्या किया, ये नेक्टर पीने गई थी ताकि ये मस्त बैठ के अपना हनी बना सके। ऐसे होता है ना, इसको हनी बनाना होता है, अपने प्यारे भोले वाले बच्चों को फीड करना होता है, यो कितने सारे मैम, काम है इसके, यो मैम। है ना? तो इसको हनी बनाना था क्या? हाँ, नहीं थी इसमें। तो उसने ये किया, उसने नेक्टर लिया मीठा मीठा, और जब वो नेक्टर लेने के लिए किसी फूल पे बैठी तो क्या होता है, फूल के पास जितने पोलन ग्रेन्स है ना, वो इसके पैरों के साथ, ये पोलन लग गई, इसकी बॉडी के साथ, इसके पंखों के साथ लग जाते हैं। ये एक फूल से दूसरे फूल पे जाएगी, जैसे ही दूसरे फूल पे जाएगी वहां पोलन ग्रेन इसके ऊपर झड़ जाते हैं। तो अननोइंगली ये पॉलिनेशन कराती है, ये सिर्फ नेक्टर ही पी रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बी पॉलिनेशन एक्चुअली कराती है। क्लियर? यो मैम। यो मैम। नाउ यो राइट, तो ये डेफिनेटली ये उसके मैम। पास जाएगी जिसके पास नेक्टर होगा, है ना। यो मैम। और जो पोलन ग्रेन है उसको इसकी बॉडी पे चिपकना है, तो उसको स्टिकी होना चाहिए, ड्राई। मैम स्टिकी। स्टिकी होना चाहिए। देखो, और अगर बी को बैठना है तो फूल कितना होना चाहिए, छोटू सा या थोड़ा बड़ा? बड़ा। मैम बड़ा बड़ा बड़ा। बड़ा। बड़ा नहीं होगा तो बड़ा। वैसे भी कैसे? तो जो फ्लावर होना है वो शुड बी लार्ज, लार्ज साइज का फ्लावर होना चाहिए। अगर फ्लावर का साइज छोटा है तो वो इनफ्लोरेसेंस में होना चाहिए, मतलब बहुत सारे फूल एक साथ इकट्ठे होने चाहिए ताकि ये बैठ सके, है ना। यो मैम। फ्लावर का कलर होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। पोलन ग्रेन अभी भी लाइट वेट होनी चाहिए, सिर्फ बाहर उठा के थोड़ी घूमेगी वो, और वो स्टिकी होनी चाहिए। तो ऐसी वाली पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटीमोफिली। एंटीमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, और ये अडेप्टेशंस होती है उन, ये यो मैम। यो मैम। ये वाली बात लिख लो। मैम। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। चलो आगे। यो मैम। तो इंसेक्ट को क्या मिला, उसको मीठा मीठा नेक्टर मिला। वो पोलन ग्रेन भी खा लेता है, पोलन ग्रेन खा लेता है, वो न्यूट्रिशियस ही तो होता है, इसको भी खा लेता है। और उसको सेफ सा प्लेस मिल जाता है टू ले एग्स। कुछ इंसेक्ट्स अपने पौधों के ऊपर अंडे देते हैं, तो वो अपने जब अंडे देते हैं उस चक्कर में पॉलिनेशन भी कर देते हैं। तो तीन चीजें किसी इंसेक्ट को मिल सकती है, इसलिए वो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। Got it? यो मैम। Now, याद रखना सिर्फ ये वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं करना, कि अगर पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्नी जब भी वर्ड आएगा ना, ऑर्निथो, ये वर्ड इज रिलेटेड टू बर्ड्स। और अगर बैट्स, बैट्स भी होते हैं जो फ्रूगिवोरस बैट्स होते हैं जो फूलों का रस पीते हैं, वो वाली अगर पॉलिनेशन कर दे तो कायरोप टेरोफिली होता है। तो कायरोप, कायरोप इज बेसिकली रिलेटेड टू बैट। तो ये वर्ड याद रख लेना, क्योंकि आपको ऑर्निथोफिली वर्ड बहुत मिल जाता है देखने के लिए नीट में। ओके यो मैम। यो मैम। ओके जी, हाँ बोलो। जूफिली क्या होता है फिर? जूफिली, जब हम किसी भी एनिमल की बात कर रहे हैं, जैसे एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट, तो जब एलिफेंट चलता है ना तो उसके पैर से सब कुछ कुचल जाता है, तो उसके पैर से फ्लावर्स भी तो कुचलते हैं ना, छोटे छोटे जो एंजियोस्पर्म होंगे तो वो कुचल जाते हैं, लेकिन उसके पैरों में पॉलन लग जाते हैं। तो वो आगे आगे से जाता रहता है ना, तो पॉलन रिंग को स्प्रेड करता रहता है दूसरी दूसरी जगह पे। तो दैट इज ऑल्सो पॉलिनेशन बाय एनिमल ना। तो जूफिली का मतलब है जब एनिमल से हो, एनिमल में स्पेसिफिकली अगर इंसेक्ट से हो तो एंटीमोफिली। ओके यस मैम। यो ऐसे मैम। बहुत से एनिमल Yes, ma'am. पॉलिनेशन करते हैं, जंगल से जाते हैं ना तो उनके ऊपर पॉलन ग्रेन लग जाते हैं, आगे जाके वो किसी और पे चिपक जाते हैं। पॉलिनेशन चलती रहती है। चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो पॉलिनेशन के अंदर यो मैम। हमने पढ़ा था कि अगर पॉलिनेशन दो टाइप से हो सकती है, एक हो सकती है हमारी एबायोटिक फैक्टर से और एक हो सकती है हमारी बायोटिक फैक्टर से। बायोटिक। एबायोटिक फैक्टर से जो हो सकती है, हाथ खड़े करने,
एबायोटिक फैक्टर से हो सकती है, जिसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ने थे, 2 तरीके हैं। सो विशाल बता बेटा कौन से 2 तरीके। मैम एक वाटर हो गया, मैम एक विंड हो गई। तो नाम बता पहले तो अपना। मैम तमन्ना। तमन्ना। यस मैम। आरुषि। बेटा वाटर से जो पॉलिनेशन होती है वो 2 टाइप की होती है। जो सरफेस से पॉलन ग्रेन ट्रेवल कर जाता है उसे क्या कहते हैं, एपी हाइपो। एपी। जो सरफेस के ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है उसे एपी। यस मैम। और दूसरा वाला हाइपो। हाइपो। पूरा नाम। जो पानी से पॉलिनेशन होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है रिया। मैम क्वेश्चन क्या? जो पानी से पॉलिनेशन हो रही है उसका नाम क्या होता है साइंटिफिक नेम। हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। तो बता भाई अब आरुषि, एपी के आगे क्या लिखूं। एपी हाइड्रोफिली। और हाइपो। हाइड्रोफिली। शाबाश। ऑलराइट, पानी से बचने के लिए पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या लगा होगा, रेनकोट किस चीज से बनता है। युक्कस। शाबाश। अब विंड वाली जो है, विंड वाली पॉलिनेशन को हम क्या बुलाते हैं। मैम पूछा नहीं मैंने, मोनू 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 बताइए। मोनू मोनू बताइए विंड पॉलिनेशन का नाम। दीक्षा कुमारी। एनिमोफिली। एनिमोफिली। यो मैम। ओके। विंड पॉलिनेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन है वो किसको कैसा होना चाहिए, उसके 2 फीचर बताएगी हमें रमिता चांद। मैम विंड पॉलिनेशन वाली। ऑर्डरलेस, वेक्टरलेस और ऑर्डरलेस किसको होना चाहिए, पॉलन ग्रेन को या फ्लावर को। फ्लावर। ठीक है, गुड। आरुषि हाथ नीचे कर ले जब बता दिया तो। चल रही है बेटा बता। अच्छा, बायोटिक फैक्टर में हमने कौन सा पढ़ा है। इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स। एनिमल। एनिमल के अंदर कौन सा पढ़ा है। पहले बताओ ये जितना लिखा है एबायोटिक फैक्टर में सब सही है। नो मैम। क्या गलत है इसमें। एनिमोफिली। उसमें एयर और वाटर से नहीं होता था। इसमें एयर को ही हम विंड कहते हैं बेटा, एयर एंड विंड, यस है ना। तो एनिमोफिली गलत है तो बोला कि नहीं किसी ने। एनिमोफिली किस में आएगा, मैम बायोटिक में। बायोटिक में। बायोटिक में। बायोटिक में। तो एयर वाले को क्या बुलाते हैं हम। एनिमोफिली। एनिमोफिली। एनिमोफिली बुलाते हैं, फिर गलत कैसे हुआ। यस मैम ट्रू है। भूल गए इतनी जल्दी। चलो कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूजन है ना, इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलो, बायोटिक फैक्टर के अंदर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा। चलो अगर मैं पूछ लेती हूँ तुमसे कि अगर बीज कर रही हैं तो इंसेक्ट से हो रहा है, इंसेक्ट्स वाली पॉलिनेशन को क्या बुलाते हैं। एंटो। एंट्रोफिली। एंटीनोमीफिली, राइट। चलो एंटो वर्ड याद रह जाएगा हमें, ठीक है। चलो अभी पहली बार पढ़ा तो मान लेती हूँ थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो बी वाली पॉलिनेशन में मुझे बताओ जो पॉलन ग्रेन है प्रीति, वो पॉलन ग्रेन के बारे में कोई फीचर बता कैसा दिखता होगा। मैम क्वेश्चन रिपीट कर। कि जो बी से पॉलिनेशन है हो रही, तो पॉलन ग्रेन किस टाइप का होगा, हैवी वेट, लाइट वेट। लाइट वेट और स्टिकी होगा। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं पॉलिनेशन करा लूं बी बर्ड से तो पॉलिनेशन को क्या बुलाऊंगी। ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो। ऑर्निथो वर्ड हम याद रखेंगे, है ना। यो मैम। चलो आ जाओ, कहाँ फंसे तुम। विंड में पढ़े थे, विंड पढ़ लेते हैं। देखो, एनिमोफिली इज द विन एग्जाम्पल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, यही है। जस्ट बिकॉज वो तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, क्योंकि एनिमल लग रहा है ना ए से पढ़ के, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं, होती है इसमें। इसके एग्जाम्पल नहीं याद करे हमें, तो एनिमोफिली के कुछ एग्जाम्पल है जो तुमको याद होने चाहिए। अब एक बार एग्जाम्पल फटाफट क्विकली कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो एनिमोफिली शो करेंगे वो होंगे ग्रासेस, वीट, शुगर केस, मेल्स एंड बैम्बू। सब हाथ नीचे करो, चलो एग्जाम्पल याद कर लेते हैं इसके। तो इसको कैसे याद कर सकती हूँ, आपको पता BMS कोर्स होता है, बैचलर्स ऑफ मेडिकल साइंस।
तो इमेजिन करो बैचलर्स ऑफ मेडिकल साइंस का कोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इन ग्वालियर। ग्वालियर जगह का नाम है ना, मध्य प्रदेश में आती है, आई थिंक मध्य प्रदेश में आती है ना। तो बीएमएस ग्वालियर से याद रखना, बी फॉर बैचलर, अबे Bam. एम फॉर Base. एस फॉर Sugar. एंड जी फॉर Grass. ठीक है। तो ग्रासेस के अंदर विंड से पॉलिनेशन होती है, इतनी जल्दी ग्रास तभी तो फैल जाती है, तो कहीं भी लग जाती है ग्रास तो क्योंकि उसकी पॉलिनेशन इतनी इफेक्टिव है। ठीक है, तो बीएमएस ग्वालियर वुड बी द हमारा निमोनिक। ओके, अर्चना प्रीति हाथ नीचे कर ले बेटा, डाउट नहीं है तो। चलो ये था। उसके बाद हमें जो हाइड्रोफिलिक के अगर एग्जाम्पल याद करने थे, जब वो सरफेस पे होती है तो हमें याद करना था वेलिसन एरिया, और जब वो अंदर होती है तो वो क्या होती थी, सी ग्रास, लाइक जुस्टेरा राइट। और ये रिबन लाइक होते हैं पॉलन ग्रेन्स। और इसके अलावा जो हमें याद करना था कि वाटर हाइसिन और वाटर लिली में एक्चुअली पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है, या तो एनिमल के थ्रू होती है, और एनिमल में भी सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, राइट। Yo ma'am. बायोटिक में तो तकरीबन हर जगह पे बायोटिक के थ्रू होती है। तो कितने परसेंट एंजियोस्पर्म है लगभग जो बायोटिक पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं? 64%. 65. About 60. अबाउट 65%। चलो, तो दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। किसी को कोई डाउट? नो मैम, No. ठीक है, अब हम एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइज कर ले फटाफट। Yo नहीं? ma'am. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि ओव्यूल का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था। तो देखो, कार्पल इज अ मॉडिफाइड व्हाट, लीफ। हमने क्वेश्चन में भी करा था। कार्पल के पास क्या क्या होता है? कार्पल के पास एक ओवरी होती है, एक स्टाइल होता है और एक स्टिग्मा होता है, राइट। Yo नाउ ma'am. ओवरी कंटेन ओव्यूल, ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल बोलेगा जिसे मेगास्पोरेंजिया भी कह देंगे, करेक्ट। Yo ma'am. एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो ओव्यूल, तुम्हें 3 सर्कल जिंदगी के याद है? सबसे बाहर वाले को क्या बुलाते थे? Ovary. अंदर वाले को? Ovule. और उसके अंदर Ma'am. एग। Sorry. ओवरी फ्यूचर में क्या बनाती है? फ्रूट, ओव्यूल संतरा खाया? Yo ma'am. संतरे के अंदर बीज कितने होते हैं? मैम बहुत सारे होते हैं। है ना। संतरा एक फ्रूट है, यानी कि एक ओवरी, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स है, तो यानी कि संतरे के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होंगे। Yo ma'am. तो ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। इसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं, जो हम मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में पढ़ते हैं, पर वहां नहीं जाना हमें। तो इतनी चीज को याद रखना कि ओव्यूल एक से ज्यादा हो सकते हैं। नाउ ओव्यूल की बात कर रहे हैं। ओव्यूल क्या है? इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा। ऐसे होता है ना, नीचे से प्लेसेंटा से फिनिकल है और उसके बाद ऐसे हमारी पूरी की पूरी ओव्यूल आ जाता है, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू इट बाय द स्टॉक। तो प्लेसेंटा से ओव्यूल कैसे अटैच हो रहा है? बाय फ्यूनिकल, फनी चीज से, राइट। Yo ma'am. तो पॉइंट ऑफ एसोसिएशन, अब मुझे बताओ कि अगर ये ओव्यूल बनाया था मैंने और ये हमारा फ्यूनिकल था और ये प्लेसेंटा था, तो ये जो पॉइंट ऑफ एसोसिएशन होता है बिटवीन फ्यूनिकल एंड हाइलम, क्या नाम है तुम्हारा? नाइस। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस। इसकी जो सेंट्रल बॉडी है जिसमें बहुत सारे सेल उसे न्यूसेलस कहते हैं, और इसमें बहुत सारे पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। पैरेन्काइमेटस टिश्यू का मतलब होता है लिविंग टिश्यूज होते हैं। तो ये पॉइंट हमने नहीं पहले पढ़ा था, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, राइट। Yo ma'am. ये देखो, जब भी मैं ऐसा कोई डायग्राम देखूंगी, मैं सबसे पहले किसको ढूंढूंगी जाके? Ma'am. Micropylar end. हाँ, तो ऑपोजिट मुझे चलाजर मिल जाएगा और मुझे सब चीजें समझ आने लग Yo जाएगी। ma'am. शाबाश। In some ovule, the longitudinal ridge called raphe is formed by fusion of funicles with the ovule body. देखो, ये ओव्यूल की बॉडी है ना, ये थोड़ा बैंडेड बनाई है इन्होंने ऐसे वाली। ये ओव्यूल की बॉडी है, इसके पीछे से फ्यूनिकल निकल रहा है। कभी कभी फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी इतनी एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाती है कि आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऐसे मिट्टी में, अगर मिट्टी में जाते हो, जैसे जहाँ पे खेत होते हैं, तो खेतों को जोतते हैं ना, जैसे मिट्टी निकाल लेते हैं तो लाइनें नहीं बन जाती, Yo ma'am.
उन लाइनों में यो पानी यो डालो तो पानी जाएगा, तो वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं रेफे। ओके, यो यो कैसे बना ये? इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल रिज कॉल्ड रेफे, इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकल विद द ओव्यूल बॉडी। तो ये पूछ सकते हैं आपसे। ओके, नाउ इंटेगुमेंट्स ओरिजिनेट होते हैं चलाजल से। तो जो चलाजल एंड है, यहाँ से इंटेगुमेंट्स बनते हैं। मतलब कपड़े कौन बना के देता है? चलाजल हमारा। ठीक है, चला के इसको पता है ठंडी लग जाएगी, तो ये हमारा कपड़े बना देता है। द न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय 1 or 2 इंटेगुमेंट्स। ठीक है, तो इंटेगुमेंट से वो कवर्ड होता है। सिर्फ न्यूसेलस कहाँ पे कवर्ड नहीं होता? माइक्रोपाइलर एंड यस, एंड दिस इज द एपिक्स। इसको हम एपिक्स बोलते हैं, द टॉप मोस्ट पार्ट। ठीक है, चलो इसको टॉप में लेंगे, माइक्रोपाइलर वाले को। चलाजल को मत बोलना क्योंकि वो ऊपर दिख रहा है। ओके, यो यो अब देखो, ये नहीं तुम्हें पता कि ओव्यूल्स आर ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस कैसे डेवलप हुआ है, उनका बेसिस पे ओव्यूल दो टाइप के हो सकते हैं। तुमको सिर्फ नाम पता होंगे ना, इतना बहुत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, न्यूसेलस या ये वाला स्ट्रक्चर करना नहीं है। कुछ टर्म्स ना नीट में पहले भी आती थी, तो आपको सेफ साइड के लिए करानी भी होती है कि कहीं दोबारा ना आ जाए। ये थे न्यूसेलस। अगर ये बहुत अच्छे से डेवलप है, बहुत अच्छे से डेवलप है, तो मैं इसको बोलूंगी न्यूसेलस इज वेल डेवलप। तो ऐसे वाले ओव्यूल को, ये पूरा ओव्यूल है ना, तो मैं इसको ऑर्डिनरी ओव्यूल नहीं बोलूंगी, मैं इसे बोलूंगी ग्रेसी न्यूसिलेट। ठीक है, क्रेसी न्यूसिलेट बहुत अच्छे से डेवलप है, कमाल का है। तो क्रेसी से कमाल का याद रख लेंगे। ठीक है, क्रेसी मीन्स यो मैम कमाल का। तो जब कमाल का तैयार है, न्यूसेलस बहुत अच्छे से डेवलप है, तो ओव्यूल को क्रेसी न्यूसिलेट कहते हैं। लेकिन अगर न्यूसेलस ढंग से डेवलप नहीं है, गंदू सा डेवलप, अभी अच्छे से डेवलप हुआ नहीं, तुम्हें ऐसे देखने में स्ट्रक्चर में पता नहीं चलेगा, ये तो मैं जबरदस्ती बना रही हूँ। तो न्यूसेलस ढंग से डेवलप नहीं हो रहा, अभी डेवलपमेंट चल रही है। तो इस केस में हम इसे क्या बुलाएंगे? ओव्यूल को वी कॉल इट ट्यूनी यूनिसुलेट। मेरे को प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं पता, कैसे प्रोनाउंस करें इसे? कुछ बताओगे, ट्रिक सा बताओ। बताओ भाई, कुछ सोचो। टी मतलब न्यू, और न्यू मतलब जो नए बनेंगे, और न्यू सिलेट मतलब न्यू सिलेट। टी न्यू इंसुलेट, लेकिन इसको याद कैसे करें? ट्यूइनसुलेट 10 न्यूक्लिसिलेट, है 10 यूनिन्यूक्लिसिलेट। 10 न्यूक्लिसिलेट, तो ठीक है, याद कैसे करें वो पूछ मतलब रही हूँ। टी मतलब तैयार, और न्यू मतलब न्यू, और न्यू सिलेट जो बनेंगे। अच्छा, तेनू, 10 मतलब तू है। समझ नहीं आया मुझे, दोबारा बोलियो। बोल बोल बोल, जल्दी बोल। टी मतलब तैयार, हम्म, न्यू मतलब नए, और न्यू सिलेट। न्यूसिलेट, तो न्यूसिलेट बनेंगे इन फ्यूचर, अभी बने नहीं है, तो इसमें न्यूसेलस प्योरली डेवलप्ड है, तो टेनु न्यूसिलेट। ठीक है, ऐसे भी कैसे है, तेनु तेनु, चलो तेनु इनु पंजाबी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो क्रेसी मतलब कमाल के, तो न्यूसेलस इसमें बढ़िया से डेवलप है, तो ऐसे वाले ओविल को क्रेसी न्यूसिलेट बोलेंगे। ओके, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। यो लिख लो, इसको ऐसे ही लिख लो, भूल जाएगा ये। ट्राई करके देखते हैं, किसी और क्लास और ट्रिक मिलते तो बताऊंगी। नेक्स्ट, लिख लिया नहीं? यो उसके एग्जाम्पल मैं इसके साथ कराऊंगी, इसलिए आ जाएंगे। और द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, देखो बाहर जो कपड़े थे, किसी ने एक शॉल लपेटा है, ठीक है जी, किसी ने 2 शॉल लपेटे हैं, किसी को ज्यादा ठंड लगी 3 भी लपेट लेंगे, है ना। और हो सकता है किसी को ठंडी नहीं लग रही है, मैंने शॉल ही नहीं लपेटना, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे भी हम ओव्यूल का डिफरेंट नाम रखते हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, ओव्यूल के नामकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाई का मतलब क्या होता है? टू तो जब 2 इंटेग्यूमेंट्स लगे होंगे, हम उसे कहेंगे बाइटेगमिक। ठीक है, उसे हम बुलाते हैं बाइटेगमिक। ये आपको मिलता है जर्नली किसके अंदर? आपको ये मिलता है लेग्यूम फैमिली के अंदर। सबका ना एक एग्जांपल याद कर लो, बहुत है। तो लेग्यूम्स क्या होते हैं? बेसिकली आपकी दाल खाते हो
यो मैम। पल्सेस। तो पल्सेस की फैमिली है लेग्यूम्स। तो लेग्यूम्स के अंदर आपको दो चदरें मिल जाएगी, मतलब जो दाल है ना वो दो चदरों वाली होती है, ओव्यूल इसके दो चदरें लपेट के बैठे होते हैं, ठीक है। ओके, यो मैम। नहीं। नेक्स्ट इज यूनी। यूनी मतलब मैम वन। वन। तो इसमें कितने इंटेगुमेंट होंगे? मैम वन। वन। हाँ, तो इसका एग्जांपल है डेजी। डेजी आपको कभी आपने कभी गुलदस्ता किसी को दिया हो बर्थडे बर्थडे पे, या आपको मिला हो, मुश्किल है, तो डेजी बहुत ज्यादा देते हैं। तो डेजी जब गुलदस्ता बनाते हैं ना तो वो ना बड़े कंजूस होते हैं, एक ही रैपर लगाते हैं उसके आसपास, बीच में फूल लगा देते हैं, ठीक है। तो एक ही रैपर लगाते हैं, तो मुझे उससे याद है गुलदस्ते से कि यूनिट एगमेट होगा, ठीक है। यो मैम। यो मैम। वन रैपर। चलो, नेक्स्ट इज ए टेगमेट। ए मतलब जब भी किसी वो साइंटिफिक वर्ड के आगे कैपिटल ए आता है तो उसका क्या मतलब होता है? मैम विदाउट। एब्सेंट। विदाउट। एब्सेंट। हाँ हाँ, है ना। तो ओव्यूल बिना इंटेगुमेंट हो गया, उसको किसी से ठंड नहीं लगती है। तो इसको किसी से ठंड नहीं लगती है तो आपको यहाँ पे पॉइंट प्लांट मिलेगा, वो वाला जो जनरली डेजर्ट एरिया में रहता है, एंड विच नेम इज कसकटा। कसकटा एक पैरासाइटिक प्लांट होता है। पैरासाइटिक प्लांट होता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है, सिर्फ हैंग होने के लिए नहीं, उससे न्यूट्रिशन लेता है। तो कसकटा विल बी द एग्जांपल। ओके, यो मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। लिख लिया सबने? यो मैम। यो मैम। अब पीछे आओ, पीछे आओ और देखो। गैमोपेटेले, ये फैमिलीज का नाम है। तुमको ना इतनी डिटेल में करने नहीं है, जब नीट में किसी से क्वेश्चन आता है ना हम उस पर फोकस करते हैं, तो तुम्हें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना याद रख सकते हो कि ये गेमो वाला वर्ड तुम्हें डेजी में पड़ा है। ये देखो, ये सेम फैमिली के मेंबर्स है, ये इस फैमिली के, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि समथिंग रिलेटेड टू डेजी फैमिली। तो यानी जिसमें न्यूसेलस पूरे पुअरली डेवलप है उसमें इंटेगुमेंट्स कितने हैं? मैम वन, ओनली वन। हाँ। और पॉलीपेटेली, पॉलीपेटेली हमने कहाँ पढ़ा है? मैम बाइटेगमिक में। देखो ढूंढ के बताओ। मैम फर्स्ट में बाइटेगमिक में। बाइटेगमेट में ना, यानी कि दालों में, पल्सेस। यो मैम। यो मैम। तो पल्सेस के अंदर हमने पढ़ा है कि ये बाइटेगमिक होते हैं, ठीक है। तो तुमको थोड़ा सा इससे ओवली वाला याद होगा, तो बाकी सब वर्ड्स याद करने मत बैठना, तुम एक याद कर लो बहुत है, राइट। यो मैम। अब कुछ नहीं करेंगे, हम ओव्यूल का ना घुमाते रहेंगे। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा ओव्यूल ने किसी भी पोजीशन में हो सकता है, तुम बताओ तुमने कौन से वाला पढ़ा है? मैम एनाट्रोपस। एनाडोपस। एनाडोपस में कितना रोटेशन लिया इसने? मैम 180। और हाइलम और हाइनम ओव्यूल के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पर है? मैम 96। वेरी गुड। इसको सीधा कर दे, सीधा बच्चा हो गया ये। जब ये सीधा बच्चा हो गया तब मैं इसको क्या बुलाऊंगी? एट्रोफस, ठीक है। तो एट्रोफस में ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये न्यूसेलस है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ये इसका हाइलम होगा यो मैम। और ये क्यूबिकल होगा। यस मैम। क्या सभी एक ही एक्सिस पर है? यो मैम। है ना। तो एट्रोफस में सब कुछ एक ही एक्सिस पे होता है। ये दोनों चीजें क्लियर? यो मैम। देखो, एट्रोफस इज अ ओव्यूल जिसमें क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड, हमारा चिलाजल एंड, हमारा फ्यूनिकल, हाइलम, सब कुछ एक ही स्ट्रेट लाइन पे होता है। तो देखो जब बहुत सीधा साधा होता है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब धरती पर पहली पहली बार आया था तब वो बहुत सीधा साधा था, जैसे प्रोक्रियोटिक सेल, फिर तो वो एडवांस हो गया, यूकैरियोटिक सेल में बदल गया, तो सबसे सीधा होगा ये। तो द मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल जो आपको दिखता है वो एट्रोफस है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल कौन सा है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकस। जितना मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल आपको साइकस के अंदर मिलता है। ओके, यो मैम। नाउ एट्रोफिस तो आपको आता ही है। इसमें क्या होता है, ये इन्वर्टेड होता है ओव्यूल, सॉरी, एट्रोफिस तो आपको आता है, ओव्यूल इसमें होता है। ये इन्वर्टेड वाला होता है और हमने इसके फीचर करे हैं, राइट। तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब इस पिक्चर में आओ। इस पिक्चर में देखो, इन सबके ओव्यूल देखो, हर जगह आपको ओव्यूल की शेप तो ऐसी दिख रही है, कोई एक जगह जहाँ पे ओव्यूल की शेप भी टेढ़ी हो गई है। यो मैम। अंडे की तरह नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। कौन से वाला है? मैम मैम नाम बता बेटा, कमाल होगी। एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रॉप, अच्छा बोल नहीं पा रही थी, ओ कोई ना। एम्फीट्रोफस,
कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, एम सी ट्रॉपस, ठीक है। एम्फीट्रोफस की पहचान क्या है, इससे क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि जिसका होर्सशू टाइप का ओव्यूल है, जैसे घोड़े की नालें लगाते, उसके पैरों पे जो नाल लगाते हैं, ये कुछ उस तरीके का दिखता है जो आप देखते हो। तो होर्सशू टाइप का आपको कहाँ मिलता है, वो है एम्फीट्रोफस। तो हमारे पास एक हॉर्स है, हॉर्स बना ले। यो मैम। तुमने तो यो बोल लिया, मैम को हॉर्स बनाते बनाते कबूतर दिख जाएंगे। ऐसा दिखता है क्या? ओ माय गॉड, कान कैसे होते हैं हॉर्स के? कोई बात नहीं, ये हॉर्स है। तो हॉर्स का नाम क्या रखा हमने, पॉपी। ओके, तो पॉपी विल बी द एग्जांपल ऑफ horseshoe टाइप ऑफ ओव्यूल। ऑलराइट, यो मैम। ज्यादा हंस मत, उससे बनवा दूंगी मैं। लिख देती हूँ मैं, इससे पहले बच्चे सोचे क्या है, आई एम हॉर्स। अक्सर मुझे अपने डायग्राम्स की लेबलिंग करनी पड़ जाती है ऐसे। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, ये है, ये मिल्ट है। ओके, इस वाले केस में क्या हुआ, हेमी एनाट्रोफस में ये था फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के अंदर जो ओव्यूल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर हो गया रोटेट, तो हाफ रोटेशन हुई है ना, इसके नीचे नहीं गया, बिल्कुल हाफली रोटेट हुआ है, परफेक्टली हाफ है। देखो ये वाला हाफ से नीचे चला गया था एम्फीट्रोफस, लेकिन इस केस में हेमी एनाट्रोफस के अंदर देखो, एनाट्रोफस मतलब पूरा रोटेट हो गया 180 डिग्री, इसका हाफ कर दो अगर, तो हाफ जो रोटेट हुआ है दैट इज हेमी एनाट्रोफस, हेमी मतलब हाफ। तो ओव्यूल 90 डिग्री के टर्न पर आपको मिलता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है रेननकुलस। मेरे पास इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है अभी, but I will find out something. नेक्स्ट बता दूं, नेक्स्ट है हमारा कैंपिलोट्रोफस। देखो ये नाम ऐसे याद नहीं होंगे ऑब्वियसली, मतलब हद हो गई, कैसे कैसे याद हो जाएंगे, लेकिन आपको ये, अगर आप इस पिक्चर को, इसलिए मैंने ना ये पिक्चर खाली रखी है, इसको मैं ना खाली ही कर देती हूँ, तो तुम जब भी टाइम मिले ना इस पिक्चर को देख के लेबलिंग करने की कोशिश करना कि किसका क्या नाम होगा हाथ रख के, ठीक है, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, जो कंफ्यूजन होगी वो इसमें होगी, इन दोनों में। तो इन दोनों का कंफ्यूजन आप कैसे पहचानोगे कि हॉर्स शूट टाइप का ये वाला है, ये वाला बिल्कुल ठीक है ना, सिर्फ ये वाला जिसमें से कर्व आ गया है, तो जो कर्व आ गया था वो एम्फीट्रोफस था। राइट, यो मैम। नाउ नेक्स्ट इज कैंपी। अच्छा, ये वाले ना एनसीईआरटी में है नहीं, एनाट्रोफिस ही आपको वहां पे दिखता है, तो ये आपको नीट में एक्स्ट्रा में आ सकता है, अगर आएगा तो, और नहीं आएगा, इससे ज्यादा वैसे आता नहीं है। ठीक है, सो कैंपिलोट्रोफस के अंदर क्या होता है कि ओव्यूल लगभग 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ होता, लेकिन इससे थोड़ा नीचे चला गया, 100 डिग्री 110 डिग्री ऊपर नीचे चलता है इसमें, तो लगभग 90 डिग्री में रोटेट हो रखा होता है। माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो बेंड डाउन हो जाता है, तो ये आपको किस केस में मिलता है, ये याद रह जाएगा आपको। कैम्फिलोट्रोफस आपको मिलता है दाल में, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूम हम उनको कहते हैं जो दालें होती हैं। तो कभी तुम कैंप लगाने जाओगे, वहां पे बैठ के दाल चावल खाओगे? सच बताना, झूठ बोल रहे हो, दाल चावल तो नहीं खाओगे? खाओगे, बर्गर खाओगे? मैम दाल चावल बस, फिर कैंप से दाल चावल याद रख लेना, लेग्यूमिनस प्लांट, तो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लास्ट हमारे पास बचा सिसिनोट्रोफस। सिसिनोट्रोफस वो है जिसका सिर फिर गया पूरा, वो कह रहा है मैं रोटेट होते ही चला जाऊंगा, तो पूरा ही रोटेट हो गया। तो ये आपको मिलता है किसके अंदर में, जिसमें आपको दिखेगा कि बेंडिंग है 360 और उससे भी ज्यादा हो जाएगी, तो सिरसिरा वो, सिसिनोट्रोफस वो जिसमें ओव्यूल कैसा हो गया, जिसका सिर उल्टा हो गया। हाँ ओव्यूल सिरफिरा हो गया। ठीक है, तो 360 और उससे ज्यादा का बैंड मिल सकता है। इसका एग्जांपल है ओपनशिया। ओपनशिया बहुत जगह पे एग्जांपल्स आते हैं, तो ओपनशिया का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। लेग्यूमिनस फैमिली में आपको कौन सा मिलता है ये पता होना चाहिए, आपको होर्सशू टाइप का ओव्यूल कहाँ मिलता है उसका नाम पता होना चाहिए, और एनाट्रोफस पे तो हमने सबको डिटेल में पढ़ा है ना। यो मैम। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको होनी चाहिए पता। ठीक है जी, डन। यो मैम। तो बस एक बुक और उसके बाद हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन करेंगे, तो इससे पहले तुम जाओ, जाने से पहले ये लगा के जाओ। ये नहीं, ये वाले तो कर लिए थे तुमने, है ना? यो मैम। ये बताओ, ये वाला ये नहीं हुआ तुम्हारा एक से।
ये बताओ, बिना क्वेश्चन के नहीं जाने दूंगी मैं। और कल तुम्हारा टेस्ट है और सिर्फ केमिस्ट्री का सिलेबस आ रहा है, पता है ये बात? यो मैम यो मैम। हम्म हम्म आंसर बताओ। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, बहुत तरीके के आंसर आ गए। इन एंजियोस्पर्म द मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस, तो ये मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस करता है? क्या प्रोड्यूस करता है ये? मैम गैमेट्स। मेगास्पोर नहीं प्रोड्यूस करता, उसके आगे तो उसमें और माइटोसिस होगी ना अभी, तो सिर्फ मियोसिस तक ही पूछ रहा था वो, तो मियोसिस करके वो 4 मेगास्पोर बनाता है। यो मैम। और ये आंसर हो सकता है। और 3 मेगास्पोर और एक एक्सेल बनाता है, ऐसा होता है? नो मैम। 2 मेगास्पोर और 2 सिनर्जी सेल बनाता है। नो नो मैम। मैम 1 फंक्शनल मेगास्पोर और 3 डीजेनरेटेड मेगास्पोर बनाता है। नो मैम। नो मैम। इनमें से 3 डीजेनरेट होते हैं और एक रह जाते हैं, ये आंसर भी हो सकता है। तो यो मैम। आंसर वुड बी, इन्होंने कहा डी। कैसे? देखो 4 मेगास्पोर बने, सही बात है, ये आंसर भी सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर ये नहीं है कि एक फंक्शनल मेगास्पोर बना है और जो 3 बने हैं वो बनते डीजेनरेट हो जाते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी डी। आंसर ए भी सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर डी है। समझ आया? यो मैम। हाँ बोलो विशाल। मैम आज अटेंडेंस नहीं होगी मतलब। भूल गई थी मैं, सॉरी, मैं एक क्वेश्चन कराना था ना मुझे, ऐसे कैसे जाने दूंगी मुझे। अटेंडेंस वैसे मैंने दी थी। मैम मेरी रह लेट गई आइए। थी। यो मैम रुको रुको, कशिश, दिव्यांशी, पलक, अनामिका, सुनेहा, मनीषा, इसकी रह गई थी हीना, तमन्ना, प्रेजेंट मैम रिया, प्रेजेंट मैम। पलक, रुशिल, यस मैम। कामनी, और कोई रहता है? नो मैम मैम चैट बॉक्स में दिव्यांशी ने भेजा है कि वो भी प्रेजेंट है। दिव्यांशी का